वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नए वज़ीर आज़म फैसल राठौर कल हलफ उठाएंगे। ऐवान से खिताब में फैसल राठौर ने कहा कि एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो, क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंप स्टेशन के अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कहा थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है, जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है, कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। और इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित होने पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत, तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने तीन रुकनी बेंच ने हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। हसीना वाजिद ने फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दिया। कहा दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। फैसले के बाद बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालेगी का मुतालबा। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्जामात का धोखा करार दिया। कहा हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं कि वो एप्स्टीन से जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामनाई या पुतिन से कहीं ज्यादा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 34वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि 7 मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातिह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा कि भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है। विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 1, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की अदालतें दीगर कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालतें भी 2nd फ्लोर पर कायम। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के साथ मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। रवानगी से कबल इसहाक डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर से मुलाकात, सियासी मुशावरत की तैयारियों और इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है।
उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बयान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनक्किद तकरीब में कहा कि मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और ताउन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। उर्दन के फरमारवा, टिला फायरिंग रेंज और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस भी गए। पाकिस्तानी फौज की तरबियत के आला मयार, पेशावराना सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी दिया गया। उर्दन के फरमारवा ने सदर ज़रदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने शाही तैयारी को हिफाजती हिसार फराहम किया। अलीमा खान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश ना की जा सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट मुंजमद हैं। मुसलसल गैर हाजिरी पर अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, भक्कर, मियांवाली और शेखुपुरा में अलीमा खान के नाम पर 338 कनाल अराजी है। मजीद समात 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया। अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मक्का से मदीना जाने वाली बस और टैंकर में टक्कर। हादसे में 42 अफराद जाम बहक हो गए। बस में सवार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से था। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदायगी की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन E-कैप मलिक बोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा सारिफीन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 अरब के मुसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। मुल्क भर में आज से खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3,54,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में दफा 144 के बायस वैक्सीनेशन मुहिम मौखर कर दी गई। कराची में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के इफ्तिताह पर वजीर सेहत अजहर पिछोह ने कहा कि टीके पहले लग चुके हैं तो दोबारा लगाए जाएं। ये बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों और गलत फहमी पर कान ना धरें। कोट राधा किशन में रायवन रोड पर डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 10 साल का बच्चा जाम बहक हो गया। ड्राइवर फरार। इलाका मकीनों ने डंपर को आग लगा दी। कोट लखपत में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती। लड़की के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की को नामालूम शख्स तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। हैदराबाद पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री में धमाके के केस में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शकील पटाखा फैक्ट्री के मालिक असद का पार्टनर और जगह का मालिक है। पुलिस ने कारखाना मालिक के बेटे और मुलाजिम के भाई का DNA के लिए सैंपल ले लिए। पटाखा फैक्ट्री धमाके में अब तक 9 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 3 लाशों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी।
पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा जैसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फतेह जंग अटक में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। अपनी मददात और मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अटक समेत पंजाब के कई देहातों के लोग शहरों में इलाज के लिए दरबदर हो जाते हैं। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी पीटीआई बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आकाश है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फर्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनियत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह हुजूम ज़दा जहनियत है, इन्हें कभी शाइस्तगी, तहज़ीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल, हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में तांबे और कोबाल्ट की कान पर कायम पुल गिरने से 32 अफराद हलाक हो गए। पुल हुजूम की वजह से गिरा। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खतरे की वजह से कान पर जाने पर सख्त पाबंदी थी। इसके बावजूद गैर कानूनी कान तक पहुंचे, जिन्हें भगाने के लिए फौजी एहलकारों ने फायरिंग की। रंग, रफ्तार और महारत का हसीन इंतजार। दुबई एयर शो 2025 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तानी और इमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने शुरका के दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़े निगाह पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। शायकीन ने पाकिस्तानी पायलट्स के साथ सेल्फियां और तस्वीर भी बनवाई।